के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और सुबह प्रभात मनन में थोड़ा सा ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की और अभिनंदन। पिछले दिनों में हमने जोसेफ की बारे में कुछ बातें याद कर रहा था। अध्याय 37 हमने चालू किया था। 37 अध्याय में पहले पद में हम देख सकते हैं कि याकूब को कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहता था। इधर भी हम देख सकते हैं कि पूर्व पिता लोग ने इस दुनिया में रह रहा था, उसके बीच में उन लोगों का दिमाग में यही था, हम ये हमेशा के लिए इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, हमको इस दुनिया छोड़ के चले जाना है, हम परदेशी है। इस दुनिया में हमारे पास भी कितना भी मकान हो, कितना भी धन दौलत हो, एक दिन ये सब छोड़कर हमको जाना है। काली हाथ आया, काली हाथ जाना है। ये हम परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का भक्त लोगों के जीवन से ये बात को हम देख सकता है। दूसरा पद में, और याकूब के वंश का वृत्तांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। ये देख, उसने मदद करने वाला लोग है, उनको मदद करने वाला, उनको पिताजी का कामों में आगे बढ़ाने वाला, भाई लोगों के साथ काम में आगे बढ़ने वाला ये एक व्यक्ति, एक बच्चा हम जोसेफ को हम देख सकता है। भाइयों बहनों, आजकल हम देख सकता है कि बच्चे लोग माता पिता कुछ बोलेगा तो सुनता नहीं है, ऐसी एक स्थिति है। परंतु जोसेफ से हम कुछ सीखे। जोसेफ कैसे रखा अपना माता पिता के कामों में, अपना भाइयों के कामों में उसने आगे बढ़ते गया, आगे उसने काम करके गया। उसी के साथ साथ अच्छा एक स्वभाव उसका जीवन में हम देख सकते हैं कि और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। देख, उन बच्चों के साथ, भाइयों के साथ वो रह रहा था, उसी टाइम उनके जीवन में बहुत सारा गमी गड्डी उनके पाप करता था, दुष्टता करता था, ऐसी बुराई करता था। वो बुराई के साथ चाहिए तो जोसेफ को भी आनंद ले सकता था इस दुनियादारी के हिसाब से, परंतु जोसेफ के जीवन में ऐसा नहीं। उसने वो बुराइयों को बुराई समझने का एक मन उनका जीवन में था। वो इसलिए वो परमेश्वर से भय मानने वाला था, उनका पिताजी से भय मानने वाला एक व्यक्ति था। उनका बचपन से ही उसने ऐसी सीख के आया है, इसलिए उसने बुराइयों से दूर हो गया। वो नहीं, वो बुराई कर रहे हैं, उनके बारे में जाके उनके पिताजी से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पिताजी बच्चे लोगों को सुधार सकता है। ये बात इधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्वभाव होना चाहिए। जब हमने भी ऐसी कोई गड़बड़ियाँ देखता है हमारा कलीसिया में, हमारा परिवार में, हमारे भाइयों के बीच में, वो हम आंख बंद करने का नहीं, वो हम ठीक है चलने दो, ऐसा नहीं। जोसेफ के जैसे जोसेफ को भी चाहिए तो चलने दो, ऐसा बोल के उसके साथ दे सकता था, परंतु हम भी जोसेफ के जैसी चलने दो नहीं करना है। ऐसी कुछ है तो उसी को हम सुधारने के लिए हमको कोशिश करना है, उसको हम उनको नोटिस करवाना है। हो सकता है ऐसी करने वाले को पत्थर मिल जाएगा, ऐसी करने वाले को तलवार मिल जाएगा। हम जानता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो हेरोद के बारे में गलत है बोला, उसको सिर काटना पड़ा। ये देख, पौलुस के जीवन में भी पौलुस ने गलत बोला है, उसको भी मरना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने गलत बोला है यहूदी लोगों का, नेता लोगों के बारे में, जब उन लोगों ने उसको पकड़ के मारा है। दुनिया ऐसी है, हम गलत बोल रहे हो तो हमारे ऊपर पत्थर आ जाएगा, परंतु वो पत्थर से बचने के लिए हम गलत को गलत ना समझते हुए, ऐसा नहीं पत्थर आने दो परंतु गलत है, ऐसी बोलने का एक हिम्मत हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और उसके तीसरा पद में हम देख सकते हैं कि और इस्राएल ने अपने पुत्र
तो सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसकी बुढ़ापे का पुत्र था। बुढ़ापा के पुत्र समझकर उसने प्रीति रखा था, परंतु चाहिए तो उसको बुढ़ापे के पुत्र से भी बढ़कर ऐसी गलत नहीं कर रहा है। दूसरा बच्चे लोग गलत कर रहे हो तो उसके बारे में आके बोल रहा है, वो सुनकर और प्रीति रखना चाहिए था। उनका स्वभाव, उनका कितना अच्छा कैरेक्टर का बेटा है, ऐसी सोच के उसने प्रेम करना चाहिए था, परंतु उसने बुढ़ापे के पुत्र समझकर उसको प्रेम किया है। प्रिय भाइयों, हम बहनों, हमारा बच्चे लोग अच्छा है तो उसको हम प्रेम करना, उसी से हमको प्रीति करना, उसको हमको प्रोत्साहन करना है, ये बात हम खबर जरूरी है। परंतु पवित्र आत्मा इधर कुछ बताया नहीं है। जब उसने यूसुफ ने अपना भाइयों के बारे में वो बुराइयों के समाचार लेके आया, जब उसको एक प्रोत्साहन मिला है, ऐसी हम देख नहीं सकता है। कितना एक अवस्था जोसेफ के जीवन में हम देख सकता है कि एक बुराई भरा हुआ एक परिवार में उसने रखा है। उसी का परिवार में पूरा तकलीफ और परेशानी से भरा हुआ एक जगह था। उसके जीवन में बहुत सारा ट्रबल, बहुत सारा परेशानी था। हम जानता है कि 4 माह से निकला हुआ बच्चा लोग, उनका सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग स्वभाव है। उसी के बीच में वो रह रहा था। उनके जीवन में हम देख सकता है कि एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहा है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है। ऐसी एक अवस्था में आया है, ऐसी एक स्थिति में आया, परंतु उसने वो कुछ नहीं देखा है। उसने परमेश्वर की वचन के हिसाब से, परमेश्वर से प्रेम रखते हुए, अपना माता पिता से प्रेम रखते हुए उसने आगे अपना जीवन बिता दिया है। कितना एक अच्छी बात इधर हम देख सकता है कि उनके जीवन के द्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवस्था होना चाहिए। हम भी इस दुनिया हमारे लिए रहने के लिए लायक नहीं है। अच्छा स्वभाव में हम रह नहीं सकता है। शैतान इतना चालाकी से हमको पाप की ओर खींच के जाने वाला एक दुनिया है, परंतु उसी के बीच में भी हमको क्या करना है, जोसेफ के जैसी एक ईमानदार बनकर बुराइयों से बाई करते हुए, बुराइयों को घृणा करते हुए जीने वाला लोग होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी एक जीवन हमारे जीवन में मिले, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में मिले, ये हम सोचकर हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। जोसेफ की जैसी एक अच्छा जीवन, उसी को अच्छा रास्ते में लेके जाने के लिए कोई है नहीं था, परंतु उसी के बीच में भी अपने आप को उसने संभालते हुए एक जीवन बिताने वाला जोसेफ। प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है हमको कोई अच्छा रास्ता में लेके नहीं जा सकता है, हमको बिगाड़ने वाला लोग होगा, उनका भाई लोग ने बुराई करके उनको भी बिगाड़ने के लिए कोशिश किया होगा, परंतु उसके बीच में उसने बचकर उसका जीवन बिता दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक निर्णय हम ले, हम भी जोसेफ के जैसा, मैं भी जोसेफ की जैसी रहेंगे, एक अच्छा नमूनादायक जीवन। परमेश्वर की मेरा पिता है, उनको आनंद देने वाला, उनको खुशियां दिलाने वाला काम मैं करूंगा, ऐसी एक जीवन में बिता दूंगा। ऐसी सोचकर अच्छा एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सबको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।